यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल बताना। त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? जो त्रिभुज है, बात कही ना समकोण की, समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। जब समकोण त्रिभुज की बात करें, ये कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12, तो ये तो 12 हो जाएगी इसकी, और ये कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज का अक्ष क्षेत्रफल का नियम क्या होता है? समकोण त्रिभुज का यदि अक्ष क्षेत्रफल निकालना, तो इसका अक्ष क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2। ये लंब होता है और ये आधार होता है। ये लंब है और ये आधार। याद रखिए, पेपर में आएगा लंब और आधार, परपेंडिकुलर है ना ये। अब 1/2, लंब कितना है? 5 है, और आधार कितना है? 12। अभी क्या में है? सेंटीमीटर में है। अक्ष क्षेत्रफल निकाल ले, ये कितने सेंटीमीटर है ना, ये कितने सेंटीमीटर, ये 2 और 12 कट जाएगा, कितना? 6 × 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा? आंसर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आया था 2021 में, जो इस बार पेपर हुआ था 2021 में नवोदय का, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था, बहुत इंपोर्टेंट है। अगर इस बार नहीं ऐसा आएगा तो इसकी जैसा आ सकता है। मान लीजिए ये भुजाएं 6 कर दो और इसमें ये भुजा 15 कर दी, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को याद रखें कैसे बन सकें। तो आने वाले टाइम में, यानी जो पेपर होगा इस बार 30 अप्रैल में, तो ये सब भी आ सकता है। उसके बाद एक हो रहा है जो 2021 में आया था, वो देखिए, ये है औसत। वैसे अगर त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, कैसे निकालना है? अगर सपोज करें त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो परिमाप निकालना। त्रिभुज कैसा भी हो, परिमाप हमेशा सेम लिख रहे हैं। और परिमाप का नियम भी क्या है? क्या है भाई नियम? क्या नियम है? यहाँ से चले, इसकी लंबाई जोड़ दो, इसकी जोड़ दो और इसकी जोड़ दो। अब इसमें 5 था, ये 12 था, इसका तो नहीं पता। अगर इसका नहीं पता, वैसे तो देख रखा था, क्योंकि अगर ये उतना नहीं देगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा, ये हार्ड लेवल में आ जाएगा। फिर वो आसान देगा, वो त्रिभुज देगा तो उसको 13 दे देगा। वैसे भी 13 ही आया पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि 12 का वर्ग 144 और 25 169, 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 13। ये समकोण त्रिभुज की पहचान है। समकोण त्रिभुज की एक पहचान और भी हो, छोटी दो संख्या भुजाओं का योग बड़ी भुजा से बड़ा होता है। 12 5 17, 13 से बड़ा नहीं है, छोटी भुजा तो यही है। तो ये भी समकोण त्रिभुज का नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है समकोण त्रिभुज की पहचान का? ये होता है 90 डिग्री का एक कोण, इसका कितना होता है? 90 डिग्री। तो इसका अगर परिमाप निकालना था तो ये पहले 12 जोड़ा है, फिर 5 और फिर 13। इस प्रकार से क्या करोगे तुम? त्रिभुज का परिमाप निकाल सकते हैं। और अक्ष क्षेत्रफल मैंने बता ही दिया। इस बार उनने बोल दिया कि किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज की एक मतलब जो भुजाएं हैं 5, 12 और 13 है, और उसका क्या निकालना? परिमाप निकालना। फिर कैसे करोगे? तीनों को जोड़ देंगे, ऐसे ही तो करना। याद रहेगा पक्का? ठीक है, रो काट दो, पेपर में जाएगा। देखियो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 24 पारियों, पर्सन क्या दिया? क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत, यानी कि जो 24 पारी थी, 24 पारियों का, 24 पारियों में रनों का औसत देखो, 24 पारियों में रनों का औसत कितना है? 28। 24 पारियों में रनों का औसत है 28। यानी किसी पारी में उन्होंने ज्यादा बनाए, किसी में कम बनाए। भाई किसी में उन्होंने 30 बना दी, किसी में 35, किसी में 40, किसी में 20, किसी में 15। तो उनका टोटल एवरेज जो निकाला लास्ट की 24 पारियों का, लास्ट की 24 पारियों का, वो एवरेज कितना आया? 28 आया। 28 की ये मान सकते हैं कि 28 क्या हुआ? एवरेज क्या होता है? मान लें किसी दिन हमने 5 रुपए खर्च करे, किसी दिन 10 करे, किसी दिन 30 करे, तो उनको टोटल को जोड़ के 4 दिन में करे तो उनसे भाग करना, वो एवरेज निकल जाएगा। एवरेज का भी नियम वो मतलब पर्सन आएगा पेपर में, ध्यान रखें। एवरेज का एक पर्सन हमेशा आता है और पिछले 4-5 साल से लगातार आ रहा है। तो हो सकता है इस प्रकार ऐसे ही आ जाए पारियों वाला। तो 24 पारियों का रनों का औसत 28 था। तो 24 पारियों में कुल रन कितने बनाए? 24 पारियों में कुल जो रन बने कितने बने? यानी 24 गुना 28 कितना होगा? गुना कर लें 24 गुना 28,
ऐसे कर लो। कितना हो जाएगा 832 करके बताओ ना। पक्का कितना आ जाएगा 672 72। ठीक है होशियार हो गए। अब 624 पारियों में जो कुल रन बनाए वे 672 रन बनाए। अब हुआ क्या, एक पारी और खेली ना 25वीं, तो 25वीं पारी में कितने रन बनाए, ये औसत कितना आ जाएगा 29। कि 25वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत 29 हो जाएगा। 29 हो जाएगा तो 25 का 29 का गुणा निकालो कितनी होगी। तो 25 की 29 की गुणा निकालो कितना है 725। तो ये तो 25 पारियों का टोटल रन है, अरे 24 पारियों का टोटल रन है। तो 25 पारियों में तो 24 पारी घटा दो तो वो जो एक पारी बची तो उसका क्या आ जाएगा आंसर, यानी कि कितना आ जाएगा 725 मत है 672 घटा दो कितना होगा 53। इसका यानी 53 रन 25वीं पारियों में है भाई। ठीक है, तो उसके बाद जब 53 रन बढ़ा दिए, एवरेज 29 कर दिया 28 से, ऐसे ही था। यही तुम्हारा आंसर था। आसान नहीं था, देखने में आसान था, वैसे बहुत कुछ था। और बताइए इसमें एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। ये भी आएगा पेपर में। ये सभी जो क्वेश्चन है इस वीडियो में हमारे भाई, ये जो 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था 9-10 विद्यालय से संबंधित, में सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम करा रहे हैं। जो अच्छे हैं, आसान तो तुम कर ही लोगे, तो लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन थे करने लायक थे, में इस वीडियो में हम करा रहे हैं। देखिए इसमें दिया गया है एक राशि 16 वर्ष में, ये क्या दिया, साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक दर क्या आती है। वार्षिक दर क्या होगी। ठीक है, वार्षिक दर याद करनी तुमने, तो कैसे करो। देखो एक राशि थी, राशि मान लिया पी थी, पी फॉर प्रिंसिपल रेट, और वैसे भी साधारण ब्याज है। ब्याज 2 तरह के होते हैं, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवर्ती ब्याज। तुम्हारे पास जो तुम्हारे इसमें है बुक में, वो केवल साधारण ब्याज है। जो हमारा साधारण ब्याज का जो नियम होता है वो ब्याज बराबर ब्याज कैसा साधारण ब्याज, यानी कि मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे में 100 इस प्रकार से है। अब उसे एक बार पढ़ के देखिए। जो 16 वर्ष दिया ये तो टाइम होगा, ठीक है, ये तो समय होगा। अब एक राशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, यानी पहले कितनी थी, वो पहले पी थी, तो फिर कितनी हो रही 2p। 2p क्या है, 2p मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस के ब्याज, वो क्या होता है मिश्र धन का। मैंने बताया था इसमें जो जब चैप्टर करा रहा तो 1000 रुपए जैसे कि हमने उधार लिए 1000 रुपए में, और जो उसका ब्याज बना, जब हम उनको वापस करने के लिए जाएंगे तो टोटल पैसा होगा, टोटल उसको अमाउंट बोलते हैं, यानी कि वो टोटल मिश्र धन कितना होगा, जो भी होगा उसको देना पड़ेगा। मिश्र धन वो लास्ट वाली बात होती है। अब मूलधन कितना है, देखो ये जो नियम था हमारा ने जो है मूलधन तो मान लिया पी, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 2p। तो यहाँ से ब्याज कितना निकल जाएगा, 2p में से p घट जाएगा। नियम क्या है वैसे, लिख के बताओ क्या हो जाएगा भाई। नियम क्या होता है, मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस के मूलधन, ये क्या होता है नियम। अब ब्याज कितना हमारे पास, ये यहाँ p रख देंगे, मूलधन कितना p है, दर कितनी है निकालनी है, और समय कितना है 16 वर्ष, और बटे में 100 है। p से p कैंसिल होगा, ये जो 100 है इस साइड आ जाएगा क्योंकि यहाँ एक बचा, तो 100 बराबर कितना आएगा देखिए, इस आपको बीच में से
अभी देखिए ये हो जाएगा हमारा 100 बराबर कितना हो जाएगा, इस साइड r बचा और 16, ये 16 इसके बटे में आएगा, ठीक है। यार 16 से इसको भाग करो, 4 से भाग करो, ये 25 आ जाएगा, ये 4 है, 25 बटे 4 को क्या लिख रहे हैं, 6 सही 1/4 प्रतिशत क्या आया इसका, यही आंसर आता होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो अच्छे अच्छे प्रश्न थे, जैसे कि एक और है इसमें दिया गया है, ये भी मैं करा दूं, जो आपकी प्रैक्टिस वीडियो है, इसके जरिए आप 2021 का जो भी पेपर थे वे कर सकते हैं। ये दिया गया है x बटे 25 और 196 बटे x, तो x का मान याद करना। अब इनकी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्या करें, वर्ग गुणा करेंगे, x की x में करेंगे, x की घात 2 हो जाएगी और 25 गुणा 196। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई नहीं करनी है इनका आपस में, आपके वाली लिखना लिखा है, इसके बाद अब x की घात 2 है तो 25 गुणा 196, इसका क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। अब 25 में तो 5 बाहर आ जाएगा, 96 में से 14 पंजे 70, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ क्या काम करेंगे, इनकी वह यानी कि गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आंसर सो यही है ना, बस उसमें क्या हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा तुम्हारा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखें।